हेलो सर, ऑनरेबल सीडीओ साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, मेंबर्स, फ्रेंड्स. First of all, I thanks to God who has given me potentiality and also providing opportunity of facing to our other. Thereafter, I would like to draw your kind attention toward the some critical problems of our sector. Please listen to me what I say carefully. पिछली बैठक में हम सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखे थे, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हुआ. क्या उन समस्याओं का निदान हुआ या वही समस्या हम बार हर मीटिंग में रिपीट करते हैं लेकिन कभी उसका निदान नहीं हुआ? मैं संबंधित अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि ये मैं रईस मास्टर नहीं, एक प्रतिनिधि नहीं, बल्कि 50,000 जनता की आवाज बोल रही है और इस सदन से बोल रहा हूं. मेरी आवाज का, इस आवाज का सम्मान करना चाहिए और इसी के साथ साथ सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक सरलता से, पारदर्शिता के साथ वहां तक पहुंचाने में हम सब की अहम भूमिका निभानी चाहिए. मेरे सेक्टर की कुछ अहम समस्याएं हैं जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं. अगर यहाँ सप्लाई ऑफिसर हो या कर्मचारी हो तो मैं उनसे अपने क्षेत्र की जो सबसे जटिल समस्या है बताना चाहूंगा. सीडीओ साहब, कुछ दिन पहले सप्लाई ऑफिस से एक नोटिस जारी हुआ कि जिसके पास मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन, पक्का मकान या 1 एकड़ जमीन हो, अपना कार्ड सरेंडर कर दे, नहीं तो उससे रिकवरी की जाएगी. मेरे क्षेत्र की जनता ने डर के मारे, भय से होकर, भयभीत होकर सबने सप्लाई ऑफिस में अपने अपने कार्ड को सरेंडर कर दिया. लेकिन आज भी हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं, पात्र हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है. जब हम राशन कार्ड को लेकर संबंधित अधिकारी से बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पास यूनिट नहीं है, जबकि मैं समझता हूं कि हजारों यूनिट बैलेंस में थी. मैंने बात किया, बोला नहीं हमारा जिला संतृप्त हो गया है, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट की यूनिट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया है. तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी बैलेंस यूनिट अदर डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर करने का अधिकार है तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यूनिट लाने का भी अधिकार सुरक्षित होना चाहिए. दूसरी बात, मैं जनाब एक्शन पीडब्ल्यूडी से बताना चाहूंगा. पिछली मीटिंग में भी मैंने कहा, जब भी कहता हूं शासन को गया है, स्वीकृति हुआ है, मेरे NH सुलझाना कन्हैया नदी होते हुए पूर्वा से बागनगर मदाइन तक सड़क की पोजीशन ऐसी है, इतनी जर्जर, इतनी दयनीय है कि उस पर चलना असंभव है. उसमें 3 व्हीलर चलते हैं सर, कभी भी उसकी तीनों पहिया बराबर नहीं रहती है, गड्ढे में रहती है. और जब भी उस पर हम लोगों ने बात उठाया तो एक्शन साहब ने कहा कि हमने शासन को भेज दिया है. मैं एक्शन साहब से चाहूंगा कि उस पर जल्दी कार्रवाई हो. इसके साथ साथ बागनगर BMCT से पावर हाउस होते हैं भाटपारा बुरहान नगर तक एक सड़क बहुत ही खराब पोजीशन में है. जब हम आपसे बात करते हैं तो कहते हैं हमारी रोड डायरेक्टरी में नहीं है. तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी भी तरह से उसको अपने रोड में सम्मिलित किया जाए और उस पर जल्द अतिशीघ्र काम होना चाहिए. बार बार हम सभी सदस्यगण हर मीटिंग में अपनी पुरानी बात 2 साल पहले की उठाते हैं, लेकिन उसको कोई अधिकारी संज्ञान में नहीं लेता. ये बड़ी दुख की बात है. ये सिर्फ फॉर्मेलिटी ही, मात्र फॉर्मेलिटी. हम तो समझते हैं कि सब फॉर्मेलिटी है, हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं. सिर्फ कार्य योजना पे साइन करना हम कर देंगे, लेकिन हम लोगों का इतना टाइम वेस्ट क्यों करवाते हैं? अगर आपको उस पर क्रियान्वयन नहीं करना है, उसको उस पर अमल नहीं करना है तो बार बार वही मुद्दा हमेशा आता है. सर, मैं चाहूंगा कि जो भी मुद्दा हम सदस्यों द्वारा उठाया जाए उसको गंभीरता से लिया जाए, उस पर क्रियान्वयन हो, उस पर प्रोजेक्ट को चालू किया जाए. इसके साथ साथ मैं अगर यहाँ एक्शन जल निगम के अगर कोई इंजीनियर हो तो सर एक छोटा सा पॉइंट है. मेरे ग्राम सभा में खलिहान और घूर, जैसा कि मैं जानता हूं, ग्राम सभा की बुनियादी जरूरत है. मैं सबको बताऊंगा, मैं सबके थ्रू बताऊंगा. मैं सीडीओ साहब को बता रहा हूँ, सीडीओ साहब के थ्रू मैं वहां तक पहुंचूंगा. सर, खलिहान और घूर ग्राम सभा की बुनियादी जरूरत है. जल निगम के अधिकारी मेरे यहाँ एक खलिहान को कैप्चर कर रहे हैं सर, पानी की टैंक बनाने के लिए, जबकि किसान हर फसल में अपने खेत की दवाई, फसल की दवाई कटाई वहीं पे करते हैं. और उसका अगर वहां पे पानी का टैंक बना तो सर किसानों के अधिकारों का हनन होगा. मैं चाहूंगा कि उसको किसी भी तरह से रुकवाया जाए. इसी के साथ और कुछ ना कहेंगे. खुदा हाफिज.